हेलो दोस्त। क्वेश्चन करने का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है क्वेश्चन को पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, उसको समझना, उसकी पिक्चर अपने माइंड में बनाना, है ना। फिर आगे सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। ऐसे एक क्वेश्चन ले रहे, बहुत प्यारा सा। एक डिस्क है आपके पास में, इसकी रेडियस आर है और मास जिसका स्मॉल एम है, पिवटेड एट इट्स रिम एंड इज सेट टू स्मॉल ऑसिलेशंस। मतलब आपने क्या किया है, आपको एक डिस्क दे दी गई है। ये डिस्क है, ओके जी। ये आपको डिस्क दे दी गई है और आपने इस डिस्क को इसकी रिम के किसी पॉइंट से ऐसे टांग कर ऑसिलेशन करवाने स्टार्ट कर दिया और स्मॉल ऑसिलेशंस हैं। ओके। इफ सिंपल पेंडुलम हैव सेम टाइम पीरियड, अब हमारी पिक्चर में कौन आ गया? सिंपल पेंडुलम आ गया। एक ऐसा सिंपल पेंडुलम इसका टाइम पीरियड सेम, जितना इसका है भाई, जितना इस डिस्क का टाइम पीरियड है उतना ही उस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है। तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम क्या है? तो एक पेंडुलम भी टांग दीजिए यहाँ पर, ये लीजिए। और उस पेंडुलम की हमें वो लेंथ निकालनी है जिससे कि दोनों का टाइम पीरियड हमको सेम मिल जाए। तो अगर ये डिस्क मैंने ली है यारों, तो डिस्क क्या होता है? एक कंपाउंड पेंडुलम होता है। डिस्क इज अ कंपाउंड पेंडुलम एंड दिस इज अ सिंपल पेंडुलम, सीधा साधा। ओके। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो करता है, दोनों का टाइम पीरियड बराबर है। तो एल बताना। तो एक काम करता हूँ यार, इसकी रेडियस मैंने आर ले ली और उसका मास एम ले लिया और उसका मैंने टाइम पीरियड लिख दिया। कोई भी जो कंपाउंड पेंडुलम होता है ना, उस कंपाउंड पेंडुलम का टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए। कंपाउंड पेंडुलम मतलब किसी भी शेप का मैंने कोई रिजिड बॉडी ले ली और उस रिजिड बॉडी को मैंने इस पॉइंट एस से सस्पेंड कर दिया। ये इस रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास है। तो इसका जो टाइम पीरियड होता है, जो रिजिड बॉडी मैंने बनाई है, इसके टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला होता है, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट आई अपॉन एम जी डी। ओके। यहाँ जो खास बात है वो है आई। आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिजिड बॉडी अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, यहाँ से जहाँ से लटकाया है। यहाँ जो डी होता है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो होता है जो सेंटर ऑफ मास और जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऐसा जब वैल्यूज पुट कर देते हैं तो टाइम पीरियड मिल जाता है। डन है जी? ठीक है, तो हम लोग ऐसा करने जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने डिस्क लिया है और डिस्क की इस वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैं कभी भी कोई डिस्क लेता हूं तो उस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाता है? ये मैंने डिस्क ले ली। अगर ये वाली एक्सिस की बात करता हूँ, इसके रेस्पेक्ट में टांगा नहीं है मैंने इसको, इसके रिम से गुजरने वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में टांगा, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डिस्क का, वो क्या होता है? हाफ एम आर स्क्वायर होता है। और अगर इस वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहती है कि आई इज इक्वल्स टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर होता है। आई सी एम कितना है? हाफ एम आर स्क्वायर। एम बॉडी का मास और डी दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 3/2 mr स्क्वायर। ये सब रोटेशनल डायनेमिक्स में मैंने आपको पढ़ा रखा है ना, 3/2 mr स्क्वायर। आप ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ चुका। और जो डी है, दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज आर। नाउ इट्स टाइम टू पुट द वैल्यूज। टी इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट आई। बताओ मैंने आई क्या निकाला था? 3/2 mr स्क्वायर, 3/2 mr स्क्वायर। एंड दिस इज एम जी डी। मास से मास कटा, आर से आर कटा। इसका टाइम पीरियड आया मेरे पास में 2 पाई रूट 3 r अपॉन 2g। इसका जो टाइम पीरियड आया है ये सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के बराबर है। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड, सिंपल पेंडुलम जिसकी लेंथ एल हो, उसका टाइम पीरियड होता है टी इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी। ये जो दोनों वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज हमको बराबर दे रखी। तो 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, जी से जी कट गया। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो एल की वैल्यू हो जाएगी 3r/2। दिस इज ओवर आंसर यार। एंड इफ दिस इज आंसर तो ये जरूर मिलेगा हमारे ऑप्शंस में, एंड ऑप्शन है 3r/2। कर दिखलाया। ओके। मजा आया ना? आपको भी आया, मुझे भी आया। क्योंकि जब आप आते हो, पढ़ते हो मेरे साथ में और सॉल्व करते करते यहां तक पहुंचते हो तो यार दोस्ती पक्की हो जाती है फिर। ओके। तो नाउ वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं आपका फिजिक्स दोस्त हूँ, मेरा फिजिक्स फ्रेंड, आपकी सहायता के लिए। देखो, आराम से बैठा बैठा अपने रूम में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। किसने कहा मुझे? शायद नेचर, है ना, प्रकृति चाहती थी कि मैं आपकी सहायता करूं। आप कहीं इस क्वेश्चन में अटको और मैं आपको इस उलझन से बाहर निकालूं, इस अटकन से बाहर निकालूं। जुड़े रहो मेरे साथ एपीजी की दुनिया पर।
अपने दोस्तों को भी बताओ, बहुत अच्छी दुनिया है, ठीक है? जैसे मैंने आपकी हेल्प करी, आप भी औरों की हेल्प करो। थैंक यू सो मच। भाई तूने जो भी सपना देखा है तेरा पूरा हो, ये मैं दुआ करता हूँ भगवान से।